हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित कुल 41 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट जो कि आपको एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं और 41 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ध्यान एकत्रित करते हैं। फ्रेंड्स, आपको 5 सेकेंड का टाइमर मिलेगा, आप लोग अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्विज अब स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? कौन सा है? भारत रत्न। और इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी को हुई। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पुरस्कारों की शुरुआत हुई कब हुई? भारत में राष्ट्रीय पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई? 1954 ईस्वी से। कब से? 1954 ईस्वी से भारत में राष्ट्रीय पुरस्कारों की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फर खान उर्फ सीमांत गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। कब? 1971 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं, वीरता के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? वीरता के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? वह है परमवीर चक्र और दूसरा है महावीर चक्र। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, परमवीर चक्र प्राप्त प्रथम विजेता मरणोपरांत कौन थे? परमवीर चक्र प्राप्त प्रथम विजेता मरणोपरांत कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। नवंबर 1947 ईस्वी को इन्हें मिला था। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? जी शंकर कुरुप। कब? 1965 ईस्वी में इसे ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। और सर्वप्रथम दिया गया था देविका रानी को। कब? 1969 ईस्वी को। अगला है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है 1969 ईस्वी से, जैसे कि अभी बताएं, सिनेमा के क्षेत्र में। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार स्थापना 1961 ईस्वी में शांति प्रसाद जैन द्वारा दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार स्थापना 1961 ईस्वी में शांति प्रसाद जैन द्वारा दिया जाता है साहित्यकारों को 1965 ईस्वी से, जबकि इसकी स्थापना 1961 ईस्वी को हुई थी। अगला है, फिल्म जगत की सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर की शुरुआत हुई थी। फिल्म जगत की सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1929 ईस्वी से। अगला है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है
यह यूनेस्को द्वारा 1952 ईस्वी से और यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किससे संबंधित है? यह विज्ञान से संबंधित है और यह यूनेस्को द्वारा 1952 ईस्वी से दिया जाता है। यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। अगला है मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स का खिताब दिया जाता है। मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स का खिताब दिया जाता है 1951 तथा 1952 ईस्वी से। मिस वर्ल्ड का खिताब दिया जाता है 1951 ईस्वी से तथा मिस यूनिवर्स का खिताब दिया जाता है 1952 ईस्वी से। क्लियर है? अगला है विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड खिताब पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड खिताब पाने वाली प्रथम भारतीय महिला यह थी रीता फारिया। कब फ्रेंड्स? 1966 ईस्वी। वर्ष पूछे तो 1966 और नाम पूछे तो रीता फारिया। क्लियर है? अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम कौन थे? वह थे प्रोफेसर अब्दुल कलाम, प्रथम महिला मैडम क्यूरी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम अब्दुल कलाम और प्रथम महिला मैडम क्यूरी थी। ठीक है। अगला है मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था। मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था 1980 ईस्वी में दिया गया था। अगला है मैग्सेसे पुरस्कार 1957 से प्रारंभ से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? मैग्सेसे पुरस्कार 1957 से प्रारंभ से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा भावे 1958 ईस्वी में, जबकि इसकी शुरुआत हुई फ्रेंड्स, प्रारंभ हुआ 1957 ईस्वी में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान की तारीख 31 अगस्त से संबंधित क्षेत्र है। मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित क्षेत्र है जन सेवा, सरकारी सेवा। अगला प्रश्न है मैन बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है 1968 ईस्वी से। लेखकों को अगला प्रश्न है पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है 1917 ईस्वी से। अगला प्रश्न है तानसेन सम्मान प्रदान किया जाता है। तानसेन सम्मान प्रदान किया जाता है। यह किया जाता है 1983 से 84 ईस्वी से और यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है तानसेन सम्मान। अगला प्रश्न है तानसेन सम्मान से संबंधित क्षेत्र है। तानसेन सम्मान से संबंधित क्षेत्र है यह शास्त्रीय संगीत, गायन एवं वाद्य के क्षेत्र में तानसेन सम्मान दिया जाता है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला है प्रथम तानसेन सम्मान से सम्मानित व्यक्ति हैं। प्रथम तानसेन सम्मान से सम्मानित व्यक्ति हैं कृष्णराव पंडित, बिस्मिल्लाह खां, हीराबाई बड़ौदकर। अगला प्रश्न है कृषि के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए बॉर्लॉग पुरस्कार दिया जाता है। कृषि के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए बॉर्लॉग पुरस्कार दिया जाता है 1973 ईस्वी से। अगला है विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे?
एस स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति के जनक भी इसे माना जाता है। अगला है, विश्व का सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। विश्व का सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है 1901 ईस्वी से 6 क्षेत्रों में, और यह स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्रदान की तारीख 10 दिसंबर की पुरस्कार राशि दी जाती है। नोबेल पुरस्कार प्रदान की तारीख 10 दिसंबर की पुरस्कार राशि दी जाती है क्रोनर में, 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार के संस्थापक कौन थे? नोबेल पुरस्कार के संस्थापक कौन थे? अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, और इनका जन्म हुआ था 1833 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की तारीख है। नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की तारीख है, कौन सी तारीख है? यह है 10 दिसंबर, जैसा कि अभी हम लोग जाने। अगला प्रश्न है, भौतिकी और रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। भौतिकी और रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। अगला प्रश्न, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली कौन सी संस्था है? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर। ठीक है। अगला है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किया गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किया गया, कब किया गया? 1969 ईस्वी में, स्वीडिश बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था, और इसका क्षेत्र था कल्याण। अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 ईस्वी में। अगला है, साहित्य शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है नॉर्वे की संसद स्टॉर्टिंग। अगला है, चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान क्रिया के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान क्रिया के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है कारोलिंस्का ज़िरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, और यह स्वीडन में। अगला है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए। अगला है, भारत को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था कब? साहित्य के क्षेत्र में। भारत को पहला नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला देखते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली शांति के क्षेत्र में प्रथम भारतीय महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली शांति के क्षेत्र में प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा, 1979। अगला प्रश्न है, विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे? विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे? सीवी रमन, 1930 ईस्वी में भौतिकी शास्त्र में। ठीक है, तो फ्रेंड्स यह थे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।